यदि है तो हमको दिखाइए। भैया हम जिस रूप में आप चाह रहे हैं उस रूप में हमारा कार्यक्रम है ही नहीं। प्रशासन की अनुमति नहीं है। आपका बाल बच्चा तो पढ़ेगा सर प्राइवेट स्कूल में, गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता से कहेंगे कि शिक्षा सुधार को आप बटन दबाने का पहला आधार बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं वसीम खान। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार उग्र हो रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया है और इस तरीके का कोरोना काल के समय में इस तरीके का सड़कों पर हुजूम लगाना, प्रदर्शन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये गैर कानूनी है। उपेंद्र कुशवाहा से तस्वीरें देखिए, नोकझोंक भी हो रही है। एसडीएम लगातार उपेंद्र कुशवाहा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर परमिशन नहीं है और कोरोना काल का समय है। क्या कुछ नोकझोंक में बातें हो रही है उपेंद्र कुशवाहा और एसडीएम के बीच, जरा आप वो सुनिए। जा रहे कोई नारेबाजी नहीं है। यदि है तो हमको दिखाइए। भैया हम जिस रूप में आप चाह रहे हैं उस रूप में हमारा कार्यक्रम है ही नहीं। हम जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। आपका बाल बच्चा तो पढ़ेगा सर प्राइवेट स्कूल में, गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। गरीब घर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। आपका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, इसलिए ऐसा बर्ताव ठीक है, कोई बात नहीं जाने दीजिएगा। हम लोग यहीं रुक जाएंगे, हम उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि गरीब घर के बच्चे भी पढ़े। इसमें रुचि आप लोगों की नहीं है। आप लोगों की रुचि आपका बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ ले, इसमें आपकी रुचि। जनता के बीच में सीधे जाएंगे और जनता से कहेंगे कि शिक्षा सुधार को आप बटन दबाने का पहला आधार बनाइए। सर आपके समर्थन कर दिया गया था, आप माल्यार्पण करने वाले थे, गांधी मैदान भी बंद था। हाँ, तो इस तरह का रवैया चल ही रहा है। इसलिए आपने देखा कि रघुवंश बाबू की तस्वीर एक गाड़ी पर रखकर माल्यार्पण करना पड़ा हम लोगों को, वरना हम लोग अंदर जाकर के उनकी तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते और गांधी जी की तस्वीर पर भी माल्यार्पण करते। यह हमारा कार्यक्रम था। आपको रोका जा रहा है, क्या कहना सर? नहीं, अब रोका जा रहा है तो हम उस तरह की स्थिति नहीं लाएंगे। प्रशासन को हम जो बता रहे हैं जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, लेकिन इससे सीधा स्पष्ट है कि जो लोग भी शासन प्रशासन में हैं उनकी मंशा है कि गरीब घर के बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि शिक्षा सुधार को लेकर हमारा कार्यक्रम है और कोई उस रूप में कार्यक्रम नहीं है कि उसके लिए इनको रोकना चाहिए था। हम राजभवन भी जाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जाएंगे और भगवान बुद्ध की जो स्मृति पार्क है वहाँ हम ख़त्म करेंगे। हम कहीं सरकारी कार्यालय की ओर नहीं जा रहे हैं, हम कोई डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, फिर भी लोग रोक रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनके बाल बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको चिंता नहीं है शिक्षा की, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके लिए सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है, वहाँ पढ़ाई लिखाई नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हमारा आंदोलन भले अभी रोक देंगे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम तो अब चुनाव आ ही रहा है। अब तो आपने सुना, उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पे कह रहे थे कि आप लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, इसीलिए आप हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जरा उन गरीब बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें शिक्षा जो है वो मुहैया नहीं कर पा रही सरकार, और उनके लिए ही तमाम कार्यकर्ता और उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पर उतरे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। खैर, जो भी हो, पटना प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पर तमाम डंडा बल जो है वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आगे बढ़ रहे थे उन्हें बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा को समझाया गया एसडीएम के द्वारा, हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को उल्टे पांव ही लौटना पड़ा है। तस्वीरें देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो उल्टे पांव ही लौट रहे हैं। इन्हें बुद्धा स्मृति पार्क तक ये मार्च करना था, पर पटना पुलिस के जवान जो है वो काफ़ी मुस्तैद यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। एसडीएम खुद यहाँ पर मुस्तैद थे। आप देख सकते हैं तमाम डंडा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कई बार पटना पुलिस के जवान ने भी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, पर कार्यकर्ता अति उत्साहित दिख रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।